धनबाद लोकसभा सीट पर भी मतगणना की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस आज की रात बीतेगी और उसके बाद अगले सुबह मतगणना की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। और इससे ठीक पहले यहाँ पर जो सामने में कांग्रेस का जो यहाँ पर पंडाल बना हुआ है, वहां पर प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहुंची थी। उनके पति अनूप सिंह पहुंचे थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ढाढ़स बढ़ाया। अपील किसी की भी हो, उन्हें शांति बनाए रखना है, किसी तरह का उपद्रव की ओर नहीं जाना है, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलानी है। हाँ। बस यही कहूँगी कि आप लोग बस धैर्य रखिए, जैसे इतने दिन धैर्य रखे, कुछ समय बाकी है। जीत और हार देखिए एक ही किसी की होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे यही निवेदन करती हूँ कि अब हार जीत जिसकी भी हो, जीत जिसकी भी हो, आप लोग बस सभी जनता से यही निवेदन करूँगी कि आप किसी को परेशान ना करें और धैर्य रखें। और जिनकी भी जीत होगी, माता रानी जो चाहेंगी वो अच्छा ही सोच कर कुछ करेंगी, तो सबका साथ दें। और बस अपने धनबाद लोकसभा के विकास के बारे में जनता भी सोचे, तो मैं बहुत खुशी होगी हम सभी को। और आगे जो भी हो सब आज आपने बाबा धाम का आशीर्वाद बाबा का भी लिया है, विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से जाना चाह रही थी पर व्यस्त कार्यक्रम की वजह से नहीं जा पाई। तो मुझे लगा कि अभी समय है तो अभी हुआ, इसलिए कल गई थी, आज आई हूँ। आज फिर कल्याणेश्वरी मंदिर नाथन भी गई थी, फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट फिर यहाँ आ रही। चुनाव परिणाम के बाद फिर आभार जताने के लिए फिर भगवान के दरबार में और जनता के बीच जाएंगी? बिल्कुल, आभार जताने के लिए हर जगह जाऊंगी। मैंने बोला परिणाम जो भी हो, और अगर जीत होती है तो मजबूती के साथ इंसान उठता है। और जो भी निर्णय होगा, दरबार में भी जाऊंगी, भगवान के दरबार में भी जाऊंगी और जनता के दरबार में भी आऊंगी और सबके साथ। एग्जिट पोल को लेके हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मुश्किल से मुश्किल मेरे को लगता है 24 घंटे का समय बचा हुआ है। 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान का परिणाम आ जाएगा सामने। और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अलग अलग स्टेट में बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है, हम लोग सब अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखिएगा जो खड़गे जी ने कहा है 295 बात, वो हम करने जा रहे हैं। तो आपके कार्यकर्ता रात भर जगेंगे, ईवीएम की निगरानी रखेंगे? कार्यकर्ता तो मैं समझता हूँ कि पिछले ये 25 तारीख से जगे हुए और उससे पहले भी जगे हुए थे। ईवीएम की निगरानी तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी रख रहे हैं, मार्क्सिस्ट वाले भी रख रहे हैं, हम भी रख रहे हैं और धनबाद की जिला प्रशासन भी रख रही है। एक प्रोटोकॉल होता है जिस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग को काम करना पड़ता है। पार्टी का भी निर्देश है, कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का भी निर्देश है, प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्देश है, उसके तहत रहेंगे। आपके हिसाब से धनबाद का परिणाम कैसा होने वाला है? धनबाद का परिणाम इंडिया गठबंधन के हक में जा रहा है और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। देखिए, हम लोग धरातल पर चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो बहुत कुछ जोड़ घटाव इस दौरान हम लोग करना शुरू भी करते हैं, आकलन भी करते हैं। उसी तरह हम लोग रणनीति भी तैयार करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अनुपमा सिंह भारी मतों से आज अब वोट का अंतर तो पता है, लेकिन मेरा अपना मानना है 1.5 लाख से हम लोग जीते। आज देवघर भी गए हैं, बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है आपने? बाबा का आशीर्वाद के लिए मैं हमेशा जाते रहता हूँ। मैं पिछले 20-25 साल से मुझे लगता है कि मैं शिवरात्रि में प्रत्येक वर्ष 4 घंटा बाबा के गर्भगृह में रहता हूँ। तो मेरे को बाबा का आशीर्वाद बस चुनाव के लिए या फिर अपने लिए मैं कभी बाबा का पूजा करते हैं। बाबा अपना पूजा के आधार पर, कर्म के आधार पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहते हैं। 365 दिन बाबा को याद करिएगा तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव के वक्त आशीर्वाद मांगिएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, झारखंड में कहाँ देख रहे हैं आप लोग? आप झारखंड की अगर हम बात करें पूरा लोकसभा सीट के लिए, तो कितना आप लोग? बहुत मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सेना आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनावों पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से धनबाद की जनता जागरूक हुई है, और मैं भी 24 साल हो गया मुझे राजनीति में, मैंने इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल चुनाव आज तक अपने जीवन में नहीं देखा था। लोगों को मालूम है कि क्या परेशानी है। लोगों को सबसे बड़ी चीज़ तो है कि जब हमने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत की थी तो लोगों को बताना पड़ता था कि ये पंचायत का चुनाव है, ये विधायक का चुनाव है, ये सांसद का चुनाव है। ये इस बार नहीं हो रहा। लोग जानते थे कि ये सांसद का चुनाव है और लोग जानते थे ये केंद्रीय मुद्दों का चुनाव है, लोग जानते थे ये हिंदुस्तान का चुनाव है, लोग जानते थे ये संविधान का चुनाव है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है
वो दूर हो गई और कहीं ना कहीं जो इंटरनल वोट्स पड़े उससे बीजेपी अपने आप को अछूता महसूस कर रही है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो उनका एग्जिट पोल है वो एक दिखावे का है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ इंडिया गठबंधन। तो यहाँ धनबाद वासियों के लिए मिठाई बनने शुरू हो गए हैं? सर मिठाई क्या है, अभी तो हम लोग बाबा के दरबार से आए हैं तो सब लोग प्रसाद खा ही रहे थे। मैं तो बीजेपी ऑफिस में भी देने जा रहा था, मैंने बोला भी अध्यक्ष जी को कि बीजेपी ऑफिस में भी दे दीजिए। फिर वो पूछते कि बाबा का प्रसाद है, फिर वो पूछते किस चीज़ का, तो बोलते मन्नत मांगा गया जीत का। तो लड्डू पाउडर दे चुके होंगे ना आप लोग? सर हम लोग 21वीं सदी में रहते हैं, इतने मिठाई दुकान है धनबाद में, उठा के ले आएंगे। साथ ही अब अगर हम यहाँ की सुरक्षा की बात करें तो ठीक है, अभी हम बाजार समिति प्रांगण में जहाँ पर वज्रगृह बनाया गया है यहीं से प्रवेश होगा मतदान जो मतगणना कर्मी है उनका, यहाँ उनके अभिकर्ताओं का, इसके अलावा मीडिया कर्मियों की जो एंट्री है, इन तमाम लोगों की एंट्री यहीं से होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लेयर सिक्योरिटी में वज्रगृह में ईवीएम को रखा गया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम से गिनती शुरू होगी और पहले जो रुझान है वो तकरीबन 9 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। 3 लेयर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बीएसएफ के जवान यहाँ पर सिक्योरिटी के में तैनात हैं, इसके बाद जो सीआरपीएफ के जवान हैं और अंत में जिला पुलिस के जवानों को लगाया गया है। तो कुल 3 लेयर सिक्योरिटी में है, कोई भी व्यक्ति बगैर पहचान पत्र का अंदर नहीं जा सकता है। कल की अगर हम बात करें तो नो एंट्री रखी गई है पूरे क्षेत्र में, कोई भी जो वाहन है वो व्यावसायिक वाहन नहीं प्रवेश कर पाएगा, जो निजी वाहन है वो भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा के जो पंडाल बनाए गए हैं वहां पर भी कार्यकर्ताओं में काफी जोशो खरोश देखने को मिला और वहां पर भी जो नारेबाजी है वह होती दिखी। और वहां पर भाजपा नेता मुकेश पांडे ने अब की बार 400 पार का जो मोदी का जो दावा था उसको बताया है कि वह पूरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए गए हैं उसी नतीजे के हिसाब से भाजपा जो है यहाँ से जीत हासिल करेगी। निगरानी की तो आप लोग यहाँ पर जो जुटे हुए हैं और जो परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल आया है क्या इंडिकेट कर रहा है? परिणाम तो हो गया है, आ रहे हैं आप लोग के द्वारा ही जो सर्वे हुआ पूरे देश में, उस परिणाम में हम लोग 400 पार हैं और उस 400 पार के एवज में हम लोग विजय जश्न अभी से ही हम लोग मना रहे हैं। लड्डू का ऑर्डर दे दिए हैं? लड्डू तो ऑर्डर देते हैं, बरवाडा में कल्लू के दुकान में लड्डू तो इतने मिलेंगे, इतने लड्डू मिलेंगे कि लोग खा नहीं पाएंगे। और याद रखेंगे इस चुनाव को। विजय जुलूस कैसी होगी? ऐतिहासिक होगी विजय जुलूस। कहने क्या बात है, आप देख रहे हैं कि पूरा देश का मीडिया, आप लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग 400 पार हैं, हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जी, कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल भ्रामक है, भाजपा द्वारा फैलाया गया है। तो कांग्रेस के लोगों से आप लोग को पूछना चाहिए, आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो जो भ्रामक है, जो आरोप लगा रहे हैं वो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। मैं चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नमन करता हूं, मैं आप लोगों को नमन करता हूं कि आप लोगों ने सच्ची एग्जिट पोल दी है और वो साबित होगा। धनबाद में जीत का आंकड़ा कैसा होगा? रिकॉर्ड टूटेगा, धनबाद में रिकॉर्ड टूटने वाला है। 5 लाख से इस पर ज्यादा का अंतर होगा। रिकॉर्ड टूटने वाला है, हमने कहा रिकॉर्ड टूटने वाला है एकदम 5 लाख से जीतेगा जी। जय श्री राम। बहरहाल इंतजार करना होगा आज रात का, और आज रात के बाद जो कल की सुबह होगी और उसके बाद चुनाव का जो परिणाम है वो आपके सामने होगा और सरकार किसकी बनेगी यह भी दिन के 1 से 1.5 बजे तक एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।